स्टार्ट है जी जी okay assalamu alaikum students, how are you? Hope you're enjoying the rain and the load shedding. चलें स्टार्ट करते हैं लाइट पॉइजनिंग. आज का टॉपिक है मेरा एज यूजुअल शॉर्ट होगा. ओके सो लेट अस स्टार्ट. लाइट पॉइजनिंग लेड पॉइजनिंग जो है पहले पेंट्स में होती थी. इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री समझ लो. लेड जो है ये अपने पाइपलाइंस में जो प्लम्बिंग पाइपलाइंस होती हैं, प्लम्बिंग होती है इसमें, एंड इन पेंट्स एंड इन आपने देखी होगी पेंसिल्स इसमें लिखा होता है लेड फ्री. पहले लेड के साथ आती थी जो उसमें पेंट होता है उसमें लेड होता था. उससे नुकसान ही होता था कि बच्चों की मेमोरी लॉस्ट होने लगी, रिटेनिंग पावर कम होने लगी. तो उन्होंने देखा कि ये साइड इफेक्ट्स हैं इसमें से. वन ऑफ द साइड इफेक्ट्स जो इधर डिस्कस नहीं है, लेकिन वन ऑफ द साइड इफेक्ट्स दैट कि इसमें रिटेनिंग पावर कम हो जाती है बच्चों की. लेड जो एब्जॉर्ब करते हैं उसमें हिस्ट्री ऑफ द लेड पॉइजनिंग डेट्स way back. It was found almost all the early utensils, storage containers जो 10 containers होते थे, 10 होते थे घी, cooking vessels होते थे. Salt of lead is more poisonous than lead itself. Basically इसके salts जो है they are more poisonous. Lead is used in more than 200 industries as compared to arsenic. Lead salt are more harmful industrial use causing chronic पॉइजनिंग. ये इंपॉर्टेंट है. क्रॉनिक पॉइजनिंग इसी से बीसीक्यू बनेगा, तो इसको थोड़ा सा एक दो नाम है. हमेशा टॉक्सिकोलॉजी में है तो फेटल डोज याद करने की जरूरत नहीं है. कभी कभी नहीं आती, जरूरी नहीं आपको याद हो, लेकिन आपको उसके सिम्टम्स याद हो. कुछ टिपिकल सिम्टम्स होते हैं वो याद हो, और कुछ उनके क्रॉनिक के या एक्यूट के कुछ एटिपिकल सिम्टम्स होते हैं वो याद करने होते हैं. बस उसी में से बीसीक्यू मिलते हैं. कोई रॉकेट साइंस नहीं है. टॉक्सिकोलॉजी इजी है. पॉइजनिंग टू वर्क इन पब्लिक. नेक्स्ट चेक करते हैं. इंडस्ट्री प्लम्बिंग, शिप ब्रेकिंग, डायमंड कटिंग, वेल्डिंग, पेंटर्स यूजिंग पेंट्स हैविंग लैग, डोमेस्टिक. अब हर चीज पे लेड फ्री होता है. अब जो उसके पेंट्स देख लें, जो वॉल पेंट्स आते हैं, जो घर के पेंट्स होते हैं या पेंसिल्स होते हैं, उस पर लेड फ्री लिखा होता है. गिटेंस कैंस आते थे, अब एल्यूमिनियम आते हैं. पहले आते थे स्टेनलेस स्टील के कुकिंग टिन यूटेंसिल्स. वाटर सप्लाई बाय लेड. अब प्लास्टिक के पाइप आते हैं. पहले जो पाइप्स होते थे धात के, उसमें लेड होता. ट्वाइस हैविंग लेड इन द फॉर्म ऑफ पेंट्स. जो ट्वाइस पे पेंट होता था वो भी लेड होता. ठीक है. सॉल्ट्स ऑफ लेड्स कितने हैं? सारे 1 2 3 4 5 6 है. ये याद करने नाम जरूरी नहीं है. इसमें से भी इम्पोर्टेंट है लेड एसिकेट जो शुगर ऑफ लेड कहलाता है. बाकी कार्बोनेट है, ऑक्साइड्स ऑफ लेड है. ठीक है. is a very clear heavy oily fluid which is mixed with the petrol. ये पेट्रोल जो कंटेनर साफ कर, टंकी साफ करते हैं, इंजन साफ करते हैं, उन पेट्रोल जहाँ इस्तेमाल टंकी साफ होते हैं पेट्रोल में लेड फ्री. अब तो पेट्रोल पे लेड फ्री आता है, लिखा होता है. व्हाइट लाइट एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हैपनिंग इंसिडेंट बाय ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर. जो ये जोड़ के पानी होते हैं जो साफ नहीं होते, जो डायरेक्ट पानी इस्तेमाल करते हैं. कंटामिनेटेड वाटर स्पेशली इंडस्ट्रियल वेस्ट से जो पानी निकलता है, पानी के अंदर वो वेस्ट फेंकते हैं, उसमें जो पानी होता है उसमें उसके थ्रू जो पीने के पानी लोग इस्तेमाल करते हैं उनको हो जाती है पॉइजनिंग. ठीक है. लेड एसिड इज नोन एज शुगर ऑफ लेड ड्यू टू इट्स स्वीट टेस्ट कॉम्बिनेशन विद मॉर्फिन. टू प्रिपेयर लोशन फॉर द यूज ऑफ लोकल एनेस्थीसिया के इस्तेमाल होते थे. अब नहीं होते, पहले हुआ करते थे. वर्कर एक्सपोज टू लेड फ्यूम्स एंड डस्ट लाइक जो डायमंड फैक्ट्रीज थे या पेंट्स बनते हैं उनको हो जाते हैं. एंड रूट के एडमिनिस्ट्रेशन रूट्स आर ओरल इनहेलेशन, ओरल खाली इनहेलेशन, एब्जॉर्प्शन थ्रू स्किन, लोशन में लगा एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब थ्रू म्यूकस मेम्ब्रेन, एक्सक्रीशन स्लैड थ्रू किडनी एंड जीआईटी. एब्जॉर्प्शन ऑफ लेड सॉल्ट्स थ्रू स्किन, अभी फिर दोबारा रिपीट हो गया, थ्रू ओरल हो गया, इनहेलेशन हो गया, सेम थिंग. स्टोरेज ऑफ लेड बेसिकली लैमिनर और द कॉर्टिकल पोर्शन ऑफ द बोन्स में होता है. आगे मैं दिखाऊंगा एक्सरे.
spasm of capillaries and arterioles करता है, toxic effect due to fixation of lead in the certain tissues, brain, peripheral nervous system collapse कर देता है, जाके जमा हो जाता है. Local effect क्या होगा? Irritation of GIT and lungs. GIT symptoms are acute abdominal cramps, vomiting. वो तो सब. अब जो चीज आ रही है, that's important. Plums. Yeah, the interesting record refer to this syndrome is Plummies. ये important PCU के लिए वाला से इसको अंडरलाइन कर ले, इसको देख लो, यही आएगा. Plummies लिखा होगा, इसमें lead poison की बात हो रही है, chronic lead poison की बात हो रही है. क्योंकि Plummies नहीं होते, हम Plummies नहीं होते. इसका साइंस क्या होंगी? Diarrhea may be replaced by constipated. शुरू में diarrhea होगा, then it become constipated. Black stool होगा. ठीक है. मॉर्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन. हाँ, ये गम्स में लाइन होंगी, याद है, मैं दिखा देता हूँ, जब तक देखोगा नहीं, याद नहीं आएगा. कभी कभी आ जाते हैं प्रैक्टिकली इमरजेंसीज में. तो ये तो लिप पे अल्सर हुआ, ये गम्स पे जो टीथ के नीचे ब्लैक आपको नजर आ रहा है, गम्स में ब्लैक लाइंस कहते हैं इसको, लेड लाइन कहते हैं. ठीक है. आगे नाम भी लिखा है, इसको याद रख लेना. लिखा हुआ ये बीसीक्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बीसीक्यू इसी का बीसीक्यू करेगा. Sorry. Mainly on the blood cells. If remote effects can have on nervous system, effect on the blood cells due to its coating on the blood cells, damage to the membrane of the blood, red blood cells causing hemolysis and develops anemia. ये आपको दिखा देते हैं. जब तक तो नहीं, ये जो एरो बना हुआ है इसमें जाके डिपॉजिट हो जाता है, लेड डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है. इसकी वजह से हेमोलाइसिस हो जाता है, वो टूटना शुरू हो जाता है. ठीक है. Effect on nervous system, lead effect on the both central and peripheral nervous system. It causes widespread degeneration of the cortical and embryonic neurons with diffuse edema. Basically, wrist drop हो जाता है, foot drop हो सकता है. इसकी तस्वीर नहीं देखोगे तो समझ नहीं आएगा, मैं समझा देता हूँ. ये तो पेंट बच्चे ने swallow कर लिए, जो पेंट खाते हैं बच्चे, टॉयज को मुंह में लेते हैं, पेंट पेंसिल से बात है, उनके जाके डिपॉजिट हो जाता है. एक्सरे में नजर आएगा, क्योंकि एक्सरे में लेड नजर आएगा, क्योंकि वो धात है. ठीक है. ये देखो रिस्ट ड्रॉप हो गया, और ये लाइंस व्हाइट लाइंस है प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड पे. ये जो है ये लेड डिपोजिशन इन द बोन्स है. ठीक है. एक्सरे में नजर आएंगे. हाँ, एक्यूट पॉइजनिंग रेयर है, एक्यूट पॉइजनिंग बहुत कम है. कोई ज्यादा पेंट खिला दे तो कुछ अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं होता. पेंट नहीं खाता कोई. लेड एसिड इज मेन सॉल्ट है, बिकॉज ऑफ स्वीट टेस्ट. ये हो सकता है एक्सीडेंटल हो सकता है, बच्चे खा सकते हैं इसके टेस्ट की वजह से. यूज इन क्रिमिनल अबॉर्शन. क्रिमिनल अबॉर्शन कर सकते हैं कि उसको स्टिक लगा के इंसर्ट कर दें, तो अबॉर्शन के तौर पे इस्तेमाल होता था. ठीक है. सिम्टम्स स्वीट टेस्ट, मेटालिक टेस्ट होगा, सैलिवेशन होगा. जब एक्यूट की बात कर रहे हैं हम, अभी क्रॉनिक की बात नहीं है. फाउल ब्रेथ होगी अगर कोई आता है इमरजेंसी में. हेवीली कोटेड टंग होगी. कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, कोलिक पेन के साथ आएगा, हेडेक के साथ आएगा, ब्लैक स्टूल होगा, मस्कुलर क्रैम्प्स होंगे, डेथ हो सकती है. ठीक है. एक्यूट बहुत होगा. फेटल हॉस्पिटल पीरियड पढ़ लो, पता होनी चाहिए, लेकिन पूछते कोई नहीं, इतनी एक्यूरेसी नहीं पूछते. एब्जॉर्ब लेड 0.5 ग्राम से और लेड एसिटेट 20 ग्राम से. फेटल रिजल्ट्स 2 to 3 days में. ठीक है. Stomach wash with sodium sulfate induce vomiting. ठीक है. Purging. ठीक है. Give plenty of water, atropine, morphine दे सकते हैं पेन रिलीफ करने के लिए. ठीक है. एक्यूट की बात हो रही है, मतलब याद रखना. अब क्रॉनिक की बात हो रही है. प्लमिज्म की क्या है, ये इंपॉर्टेंट है. प्लमिज्म क्या लिखा होगा? लेड पॉइजनिंग होगा, इसको टिक कर देना, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. Also known as plummism, happier in those worker or factories using lead as principal raw material on the continue use. और इसका ट्रीटमेंट भी है कि इसको आप इसको यूज से हटा दो, उसको वहां से हटा दो, उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दो और वहां से हटा दो, एब्जॉर्ब होना बंद हो जाएगा. दोस्त हैज हेयर डाइज एंड कॉस्मेटिक पेंट्स. ठीक है. और हेयर डाइज में पहले इस्तेमाल होता था. इसका सबसे अच्छी मिसाल मैं हमेशा बताता हूँ कि आर्सेनिक था. वो खैर वो आर्सेनिक पॉइजन था जो जनरल को अचानक कहते होगी. उसकी पोस्टमार्टम में उसके हेयर डाइज में से आर्सेनिक निकला. वो कभी बताएंगे तुम्हें कि वो कौन था. वो जनरल था यहीं का. टू बी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने वाले थे. उससे पहले हमें दिखा लो कि ड्यूरिंग एक्टिव ड्यूटी फौजी जरा कम जाते बताएंगे. ठीक है. नेक्स्ट पे आ जो ट्रीटमेंट के स्टमक वॉश
सोडियम सल्फेट, इंड्यूस वॉमिटिंग, पर्जिंग विद सोडियम, ठीक है। क्रॉनिक के बाद कहानी चाहिए। अच्छा, सिम्टम इसके शुरू करो। सिम्टम ए बी सी डी है, ऑल एलिफेंट्स आर देयर, यू गेस इट, इट्स ऑल देयर। एनीमिया ए से, बी से ब्लैक लाइन गम्स, सी से कोलिक पेन है, डी से ड्रॉप ब्रेस्ट लिम्फोमा है, इंसेफ्लोपैथी है, फाउल ब्रेथ है, गाउट है, हाइपरटेंशन है, पढ़ लो देख लो, सारी चीजें ए से शुरू करो के जी तक है। जॉइंट पेन, किडनी, सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। इसका मतलब कोई सिम्टम्स हार्डली पूछा जाएगा या आप कोई भी सिम्टम्स हो। क्रॉनिक की बात कर रहे हैं, अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज क्रॉनिक के सिम्टम्स है सारे के सारे। स्वेटिंग, ट्रेमर्स, यूरिन, ठीक है, वॉमिटिंग, वेस्टिंग ऑफ मसल, एक्स-रे शोज लेट डिपोजिशन बोन्स, जो आपको मैंने अभी दिखाया, ठीक है। डायग्नोसिस क्या बनेंगे, ब्लैक लाइंस और गम्स मैंने अभी आपको दिखाई, कोलिक पेन हो सकता है, ठीक है। बस इम्पोर्टेंट है, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, वैसे भी और काम है तुम लोगों के। रिमूव द patient from source, again stop hair dyes, ठीक है। टेंटेड फूड खाना बंद कर दें, मतलब इस्तेमाल नहीं करें। अब तो खैर एल्युमिनियम फॉइल में आती है, हर चीज़ एल्युमिनियम लिखा होता है उस पर। कंटेमिनेटेड ड्रिंक्स को उधर से अगर पूरी कम्युनिटी पानी पी रही है तो वो पानी पीना रोक दो, देखोगे कहाँ से कंटेमिनेशन हो रही है, इंडस्ट्रियल वेस्ट तो नहीं आ रहा। कीमिंग लो, कैल्शियम डाइट, ठीक है। पोटेशियम डाइट, विटामिन सी लेंगे, ठीक है। वैसे भी आप लोग आजकल विटामिन सी खा रहे हो, कोरोना से बचे, ठीक है। मेडिकल लीगल एस्पेक्ट्स क्या है, एक्यूट पॉइजनिंग इज रेयर, होमिसाइडल सुसाइड पॉइजनिंग लेस फ्रीक्वेंट, क्योंकि वैसे भी 2 से 3 दिन में मरेगा। अगर बचे तो आपको तो नहीं छोड़ेगा, जिसने पॉइजन दिया उसको नहीं छोड़ेगा। इसलिए हमेशा कैरेक्टरिस्टिक्स में बताते हैं पॉइजनिंग की, जो होमिसाइडल होंगे तो वो क्या होंगे, कम ड्यूरेशन होंगे, फास्ट एक्टिंग होंगे, केसलेस होंगे, फास्ट एक्टिंग होंगे। सुसाइडल भी पेनलेस होना चाहिए, पेनफुल नहीं होता, पेनलेस कोशिश करता है इंसान कि पेनलेस मौत है उसको, ठीक है। इजीली अवेलेबल हो। इंडस्ट्रियल एंड एक्सीडेंटल केसेस आर कॉमन, इसमें एक्सीडेंटल और इंडस्ट्रियल कॉमन हो जाए। है, क्रॉनिक है, बार बार जा रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। टॉप्सी फाइंडिंग से इरिटेशन साइंस, अगर ऐसे पेशेंट की डेथ हो गई, ऑटोप्सी करो, इरिटेशन साइंस और जीआईटी, ब्लैक स्टूल, गाइडलाइंस मिल जाएंगी। सबसे इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस है, नीडल चेंजेस होंगे, वेन शोइंग एडिमा, सब में होगा। प्रिवेंटिव सैंपल्स में लॉन्ग बोन्स लेंगे, ब्लड लेंगे, यूरिन लेंगे, किडनी, ब्रेन, लिवर, सब में मिल जाएगा, लेड मिल जाता है, ठीक है। लेड डिपोजिशन है, ब्लैक फैटीज इन इंटेस्टाइन, ये देखो सारे के सारे जमा हो गए, डिपोजिशन हो गई लेड का, ठीक है। हो गया एंड, ठीक है। लेड पॉइजनिंग सिम्पटम्स में इंपॉर्टेंट है ये, और से कर लेगा, इससे ज्यादा कोई बीसी को बनता भी नहीं, ना बनेगा ज्यादा, इसको इतने हद तक पढ़ लेना। क्रॉनिक इंपॉर्टेंट है, एक्यूट में सिर्फ आपको उसके सॉल्ट के नाम पता होना, लेड एसिटेट, तो स्वीट टेस्ट है, अगर स्वीट टेस्ट लिखा होगा लेड एसिटेट टिक कर देना। और एक और होता है स्वीट टेस्ट एटकोनाइट, वो आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर हम लोगों की तनख्वाह मिल जाए, देख रहे होगे तुम न्यूज में, अगर देखा होगा इंडो यूनिवर्सिटी वाले, अब मैं सोच रहा हूँ कि अगर तनख्वाहें कम होते होते अगर हमें छुट्टी दे दी तो मुझे, मेरा ख्याल है कि एक सीवी भेजूंगा काई के बिलाई में, क्योंकि उनको डॉक्टर की बहुत जरूरत है। हर दूसरे तीसरे दिन को कोई ना कोई जख्मी हो रहा होता है, हम जाके उसका इलाज करेंगे, ठीक है। वैसे भी मेरे बाल बढ़े और मेरी दाढ़ी भी देखो नहीं भी, तो मेरे ख्याल में मैं फिट हो जाऊंगा वहाँ, उस में मेरा कोई कैरियर बन सकता है काई के बिलाई में, जस्ट जोकिंग, ओके। मेरे ख्याल में go ahead and have a lunch. Okay, done. Okay, sir. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Okay.